आपके साथ जो सीट एडजस्टमेंट्स की कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं हुई और आप लोगों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहले तो बताइए कि एग्जैक्टली जब आपके साथ ये मामला तय हो रहे थे तो वो कमिटमेंट्स थी क्या, और क्या तय हुआ था जब आप और पीएमएलएन इस मामले में आगे बढ़ रहे थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो है काफ़ी राउंड्स मीटिंग्स हुई जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से तारिक मुशीद चीमा साहब थे, सालिक हुसैन साहब थे और मैं था, और नून लीग की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब, याद सादिक साहब, अता तारड़ साहब, आजम नज़ीर तारड़ साहब जी थे इस सारी सीट एडजस्टमेंट की मीटिंग्स में। हमने डे 1 से इनको बताया हुआ है और 2 महीने पहले भी हमने यही कहा था कि जो पुराना फॉर्मूला है हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट का, नून लीग का, वो ये है कि 8 सीटें पंजाब में एमपीएस की और 4 से 5 एमएलएस की। अब हम बैठ के डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी हमारी डिस्कशन हुई और ये फाइनलाइज हुआ कि झंग से नून लीग का कैंडिडेट नहीं आएगा, सियालकोट की कुछ सीटें हैं वहाँ से नून लीग का नहीं आएगा। चीमा साहब कुछ सीटों पर फाइनल हो गया, कुछ पर नहीं हुआ, जिन पर फाइनल हुआ वहीं डिसाइड किया गया नून लीग का वहाँ कैंडिडेट नहीं होगा। और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर फाइनल हुआ कि वहाँ पर हमारे सीट एडजस्टमेंट है, तो वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कैंडिडेट होएगा और नून लीग का कैंडिडेट नहीं होगा। सही। तो ये एक दो दिन पहले क्या हुआ, आप समझें कि ऐसा हुआ कि वहाँ पर इन्होंने नून लीग की टिकटें दे दी इन हलकों में जहाँ पर हमारी बात हुई थी कि नून लीग टिकटें नहीं दी। ठीक है। जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमें 8 महीने पहले ज्वाइन किया हुआ था, जो पिछले इलेक्शनों में नंबर 2 या नंबर 3 पर हैं, मधुलाल हुसैन है फॉर एग्जांपल, जहाँ पे वो पिछले इलेक्शनों में 600 वोटों से हारे हैं, तो बड़ा एक प्रेशर आ गया हमारे पर। तो फिर मैंने और सालिक साहब ने, शुजात साहब ने, चीमा साहब ने, सारों ने एक मीटिंग की और भी मुस्लिम लीग के उसमें लीडरान थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि अगर इन्होंने हमें गुजरात की सिर्फ 2 सीटें देनी है और बाकी सीटों पर नून लीग के कैंडिडेट खड़े कर लेने हैं, तो गुजरात की 2 सीटें भी हमें नहीं चाहिए। फिर हमने सुबह प्रेस रिलीज की कि नून लीग ने अगर मेरे और सालिक साहब के खिलाफ किसी को गुजरात में खड़ा करना है तो प्लीज वेलकम, कल ही खड़ा करना। अच्छा, तो ये अब ये तो आपने बताया ना कि ये फॉर्मूला आपका तय हुआ था, तो इस फॉर्मूले पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? क्या पीएमएलएन वजूहात बताती है इसकी कि भाई हमारी ये सियासी मसलहत थी, हमारे पास गुंजाइश नहीं थी, सिर्फ यहाँ पे हम अकोमोडेट कर सकते थे, वजह क्या बताई गई? देखिए, बात ये है कि जिस तरह 2 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट नहीं खड़े किए, जैसे मैंने पहले बताया आपको, खड़े कर लें। इस तरह नहीं हो सकता कि हमें ये 2 सीटें दे के तो कह देंगे जी बस ठीक है, बड़ा कोई फेवर कर दिया। हमारी 8 सीटों की बात ही हुई थी। हाँ, तो वो क्यों नहीं दे रहे? वजूहात क्या बताते हैं? आपका सवाल है क्यों नहीं किया? हाँ, ये जो उस कमेटी में बैठे हुए थे, आप उनसे ये सवाल जरूर करें। ठीक है, आपको नहीं बताया कि क्यों नहीं किया? नहीं, हमें नहीं बताया। ठीक है, तो ये टिकटों का फैसला कौन कर रहा है? नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, मरियम बीबी कर रही हैं, या कोई भी नहीं कर रहा? ये टिकटों का जो फैसला था, जो हमारे साथ होना चल रहा था, ये कहा गया था कि जी ये हमारा पैनल है तो हम इनसे डिस्कशन करें, और कुछ मीटिंग्स में शहबाज शरीफ साहब भी थे। ठीक है, लेकिन सर जैसे वो जो आईपीपी वाले हैं और जो बाकी मुनहरिफीन हैं उनके साथ तो हमने देखा ना कि शहबाज साहब की जो बात है वो मानी गई, नवाज साहब की और मरियम बीबी का जिस तरफ झुकाव था वो नहीं माना गया। काफली को क्या लगता है कि हु प्रिवेल्ड फ्रॉम पीएमएलएन? ये तो उनसे पूछे ना, इसलिए कि मैं तो जब ये हुआ तो बहुत ज्यादा शॉक में था, और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे कैंडिडेट जिनको हमने कह दिया होता कि आपके खिलाफ नून लीग का कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा, उनकी कॉल्स आना शुरू हो गई और ये एक प्रेशर जाना शुरू हो गया कि शायद हमने सिर्फ अपनी बात की है और अपने कैंडिडेट्स की बात नहीं की। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँ कि इन 8 सीटों के अलावा सीट एडजस्टमेंट नून लीग ने जो कहा था करने के लिए और नहीं हुई, हमारा ये भी प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह कम से कम 12 सीटें पर हम आए। तो जब इन्होंने ये किया है तो जो कैंडिडेट्स हमने होल्ड किए हुए थे उनको भी हमने कह दिया कि आप लोग अब टिकट जमा कराएं। तो आज कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स ने भी हमारे टिकट जमा कराई हैं। और मैं तो इस वक्त जो है गुजरात में पिछले 6 महीनों से जो मेरे छोटे भाई हैं सालिक हुसैन साहब, वो यहाँ से एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं और मैं यहाँ से गुजरात से एमपी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और दिन रात कॉर्नर मीटिंग्स कर रहा हूँ, जलसे कर रहा हूँ। ठीक है,
सो आपने कहा कि अब आप अपने जो बाकी कैंडिडेट्स आपने होल्ड किए हुए थे वो भी अब आपके जो हैं टिकट्स वगैरह उसमें इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन जिस वक्त आप लोगों का ये जमात में एक तफरीक आ रही थी, जाहिर सी बात है परवेज इलाही साहब और मुन्नस इलाही साहब की एक मुख्तलिफ सोच थी, वो हम सबको मालूम है। आप लोगों की, आपके वालिद साहब की एक मुख्तलिफ सोच थी और उस वक्त यही बातचीत होती थी कि क्या भरोसा किया जाना चाहिए है जो परवेज इलाही साहब और मुन्नस साहब उस वक्त जो उनका मौक़िफ़ था नहीं किया जाना चाहिए। तो इन हाइंडसाइट किसका फैसला ठीक था जो भरोसे के एतबार के हवाले से? देखिए, ये जो चीजें होती है ना, भरोसे की जो बात होती है, अब पीटीआई में जो है जो अलायंस चले हैं उसमें बड़ी चीजें हुई। मतलब कि ये सियासी जमातों में तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। आप देखिए 2-3 हफ्ते पहले एमक्यू के साथ चीजें सेटल नहीं हो रही थी, खराब हो गई, फिर एकदम से ठीक हो गई। कभी किसी ने सोचा था कि जो जंगी तरीन साहब की पार्टी है उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी? हफ्ता पहले तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो सियासत में चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। सर, तो प्रॉब्लम है कि एमक्यूएम के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो गई। कराची के हल्के से शहबाज साहब नहीं लड़ रहे, आईपीपी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो गई। लाहौर के 2 हल्के ऑन चौधरी और अलीम खान साहब के लिए छोड़ दिए गए हैं। सर, सिर्फ मसला जहां आ रहा है वो काफ लीग के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही। आप लोगों को 2 हल्कों के अलावा बाकी जगह एडजस्ट नहीं किया जा रहा। नहीं, अब जो कल जो है, हम कोई अब डेस्परेट नहीं है सीट एडजस्टमेंट के लिए। अगर किसी भी पार्टी ने आना है तो अपना कैंडिडेट बेशक खड़ा कर ले। हमारे कैंडिडेट्स भी फुली प्रिपेयर्ड हैं, काफी महीनों से हम कैंपेन कर रहे हैं और ऐसा कोई घबराहट नहीं है। जिसने आना है आ जाए मैदान में। इन हाइंडसाइट पीएमएलएन के साथ चाहे कोई भी पार्टी हो, ठीक है, इन हाइंडसाइट पीएमएलएन के साथ हाथ मिलाने का फैसला ठीक था उस वक्त? जी, उस टाइम तो बिल्कुल सही था और हमने भी फैसला किया है। जो पीएम नून की जो लीडरशिप है उनके अगेंस्ट तो हम कोई बात नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो बात हुई थी वो नहीं हुई, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े कर लिए, तो फिर हम भी वहां पर कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। हमने टिकट्स दे दी हुई हैं, हम कोई अपने कैंडिडेट्स विड्रॉ तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आपके हल्के ऊपर आ जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कैंडिडेट होगा, आप एक कैंडिडेट होंगे, एक तरफ से पीएमएलएन का कैंडिडेट होगा, तो ये तो फिर वोट टूटेगा, कटेगा, फायदा किसे पहुंचेगा? ये जो जब आप और पीएमएलएन की सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। मैं जिस हल्के में हूँ ना, मैंने कोई नई यहाँ पर कैंपेन नहीं शुरू की हुई। 2004 से मैं इस हल्के में हूँ, मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ। कोई आज कोई नया मैं नहीं आया पॉलिटिक्स में। 2004 से हूँ और सारों की कैंपेन मैंने यहाँ की हुई है। इमरान मसूद साहब 4 बार एमपीए बने हुए हैं, उनकी मैं करता रहा हूँ। तो ये लास्ट टाइम यहाँ पर पीटीआई का एमपीए था, उसके लिए मैं वोट मांगता रहा हूँ। तो मतलब कि इसमें कोई इशू नहीं है। मेरे ख्याल में कि कई ऐसी भी यूसीज है वहाँ पर तरीकी जो है वोट बैंक होएगा। यहाँ पर मैं यूथ को मोबिलाइज कर रहा हूँ, तो ऊपर से पॉपुलेशन भी बढ़ गई हुई है। तो शुक्र अल्लाह का अभी तक कैंपेन अच्छी जा रही है और हम यहाँ पर जो कैंपेन है उसमें और तेजी लेके जाने लगे।